कि मेरे पास अभी बस का लाइसेंस भी होना ज़रूरी है कि बस का हो जाएगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है। स्विट्ज़रलैंड जा रहे होते हैं, स्विट्ज़रलैंड का कस्टम बहुत मुश्किल है। मेरा हंगरी को छोड़ने का एक ही रीज़न था कि वहाँ पे हम रहकर EU का लाइसेंस यानी कि पढ़ के लाइसेंस नहीं ले सकते थे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ यासिर, आप देख रहे हैं YK ट्रक किंग। यहाँ से 15 किलोमीटर के बाद जाके एक ट्रेलर उठाना है और ये गेट अब कैसे खुलेगा? ऑटो है क्या सीन है इसका मुझे पता ही नहीं है। ये ब्रिंग फाइंड कंपनी है, उसके ट्रेलर हम उठा रहे हैं। बस जस्ट मैं ट्रेलर चेक करने के लिए जा रहा हूँ कि पीछे ट्रेलर ठीक है कि नहीं है। ओके, ट्रेलर तो बहुत रफ़ है लेकिन काम हो जाएगा। खोल के देखते हैं कि अंदर क्या है, क्योंकि अंदर का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। खोल के देखना चाहिए ना। ये तो खाली ट्रेलर है यार। हाँ, खाली ट्रेलर का क्या करना होगा? लोड करके आना है, क्या करना है? वहाँ से वो फटा हुआ भी है, वो भी मुझे उसकी फ़ोटो अपने डिस्पैचर को भेजनी है। बाकी खाली है, मैं समझा कि लोड है। ये अगर लोड किया तो दोबारा यहीं पे आना पड़ेगा। ये गाड़ियाँ फ्रांस में जाती हैं, क्या करती हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो पूरे कट तो इनको भी लगे हुए हैं। ट्रेलर तो मैंने उठा लिया है। ये ट्रेलर है नया, ये जी कंपनी का नाम। कंपनी तो बहुत अच्छी है ये वाली, बहुत ट्रेलर है इनके पास। गाड़ियाँ भी इसी कलर की हैं, सेम इसी कलर की। ये देखो यहाँ से ये फटा हुआ है और बेल्टें भी नहीं है यार। ये तो बहुत रफ़ काम हुआ है यहाँ पे। तो ये ट्रेलर कहीं लगा है, डैमेज हुआ है ये वाला। ये मैं फ़ोटो लेके अपने डिस्पैचर को भेजता हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये अक्सर में ना पोर्ट में जाने वाला ट्रेलर है। पोर्ट के ये जो निशान बना हुआ है ना, ये पीछे भी बना हुआ है, यहाँ पे भी है। जब ये पोर्ट पे जाते हैं ना तो यहाँ से उठा के इनको ट्रेन पे या कहीं पे भी रखना है तो यहाँ से उठा के ऊपर रखते हैं। 2 मिनट नहीं लगे उनको ट्रेलर लोड करते हुए। हमने एक ट्रेलर उठाया, उसने तीन उठा दिए। पानी नीचे गिर रहा है। 2 मिनट लगे हैं जिनकी लोडिंग हो गई है। कितना पानी है ट्रेलर के ऊपर। पानी का भरा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ट्रेलर अभी मुझे यहाँ से लेके जाना है सीधा स्वीडन। एक ट्रेलर मैं छोड़ चुका हूँ, इसको भी छोड़ना है, फिर दूसरा उठाना है, तीसरा उठाना है। ऐसे करके मुझे 3-4 ट्रेलर उठा के फिर मुझे वापसी नॉर्वे आना है। यार ये तो मुझे कोई इंडियन लग रहे हैं। इंडियन लग रहे हैं मुझे। हाँ, इंडियन ही है। किस चीज़ की शॉप है? अभी यहाँ पे मैं रुका हूँ 45 मिनट की रेस्ट पूरी करने के लिए। ये मैं इस टाइम आ गया हूँ स्वीडन में। ये पूरे खेत में घास जो है ना कटी कुटी पड़ी है। मेन रोड के ऊपर खड़ा हूँ। टाइम जो इस टाइम हो रहा है तो 7 बज गए होंगे। ओह शिट, मतलब कि एक ग्लव्स जो मेरा है वो उड़ गया। नई जोड़ी निकालनी पड़ेगी ग्लव्स की भी। मैंने यहाँ पे फंसा के रखे थे, लगता है ठीक से नहीं फंसाया था इसलिए गिर गया एक। यहाँ पे नहीं है। स्वीडन के अंदर भी पार्किंग बहुत कम मिलती है। नॉर्वे के अंदर पार्किंग का कोई इशू नहीं है। मैं अभी नॉर्वे से आ रहा हूँ, कल पिछले 2 हफ्ते से नॉर्वे में ही खड़ा हूँ। आपने देखा होगा खुली पार्किंग है, लेकिन यहाँ पे पार्किंग का मसला है। गाड़ी भी इस टाइम मैंने लगाई हुई है बिल्कुल साइड पे करके। और अभी यहाँ पे जस्ट मैंने 45 मिनट की रेस्ट पूरी करनी है, इसके बाद फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पार्किंग तो आगे करके है, लेकिन 1, 2 और ये मेरी तीसरी गाड़ी जो है ना पार्किंग से बाहर खड़ी हैं। यहाँ पे भी हम पार्किंग कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरे पीछे जहाँ तक रोड शुरू हो रहा है, अगर 4-5 गाड़ियाँ पीछे खड़ी हो जाएं तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है। लेकिन हम उस जगह पे खड़ी नहीं कर सकते लॉन्ग टाइम तक।
मेरा हंगरी को छोड़ने का एक ही रीज़न था कि वहाँ पे हम रहकर EU का लाइसेंस यानी कि पढ़ के लाइसेंस नहीं ले सकते थे। मेरे पास अभी कन्वर्टेड लाइसेंस है, लेकिन उसके ऊपर मैं जर्मनी में काम नहीं कर सकता था। लेकिन उसके साथ साथ अगर मुझे कहीं और जाना है, यानी कि स्कैंडिनेविया जैसे कि अभी नॉर्वे ऐसी कंट्रियों में, तो उसके लिए मेरे पास EU का लाइसेंस और PR का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन रूल जो है ना, कभी कभार ऐसे होते हैं कि हम सुनते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रूल होते हैं हमें नहीं पता होते। तो अभी मैं इस टाइम स्कैंडिनेविया के अंदर काम कर रहा हूँ, और जो सिचुएशन है, जो सीन है, थोड़ा हट के है। यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता नज़र आ रहा है कि मुझे कि यहाँ पे भी काम हो सकता है। तो इसीलिए अब मैं लिथुआनिया में आया हूँ। तो मेरे पास अभी बस का लाइसेंस नहीं है, तो मैं अभी इसके साथ बस का लाइसेंस ज़रूर ऐड करूँगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे पास अभी बस का लाइसेंस भी होना ज़रूरी है, कि बस का हो जाएगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है। तो कंट्री से मुझे इशू था, कंपनी से कोई इशू नहीं था, काम था। जस्ट मैं लाइसेंस लेने की वजह से यहाँ पे आया हूँ। लाइसेंस लेके फिर मैं आगे मूव हो जाऊँगा। कल रात को मैंने यहाँ पे स्वीडन में आगे गाड़ी लगाई थी, लेकिन मुझसे एक साइड से गाड़ी होगी टच। लेकिन वो ट्रेलर वाला बहुत अच्छा था, उसने बोला कुछ नहीं है। ये देखो, ये निशान लगा हुआ है ना, ये साइड लगी थी। गाड़ी इतनी ज़्यादा क्लोज थी इस साइड से भी और उस साइड से भी, तो कटिंग के टाइम ना मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं हुआ, टच हो गई। ये भी यहाँ से भी थोड़ा सा डैमेज हुआ। वो समझा ये डैमेज है, मैं उसको बोला ये पहले का डैमेज था, जब मैं निकला था ना, मैं ये वीडियो बना के निकला था। इसको यहाँ पे निकालना है। ट्रेलर अपना मैंने निकाल दिया। अब जी दूसरा ट्रेलर स्वैप करना है। स्वैप करके फिर मुझे जाना है वहाँ पे नॉर्वे की तरफ। मुंह धोया नहीं है, सुबह सुबह 9 घंटे पूरे हुए हैं। डिस्पैचर ने कॉल कर दी है कि जल्दी करो, जाओ 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 जाओ। तो इसलिए उठ के भागा हूँ। अब यहाँ से ट्रेलर उठाता हूँ इस कंपनी से। ट्रेलर यहाँ से लोड मुझे मिलेगा। ट्रेलर ढूंढ रहा था, मुझे ट्रेलर मिल गए। अब इसको कपलिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाली ट्रेलर मैंने यहाँ पे छोड़ा, अब दूसरा यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। कौन सा था, ये ना हो कि फिर कभी कभी ये गलती हो जाती है, हम फिर बाद में रिवर्स जाते हो ना, कोई और ट्रेलर को हुकअप कर लेते हैं। यहाँ पे गाड़ी को करते हैं ऊंचा। एक कड़क की आवाज़ आ गई, हो गया। वायर लगाने से पहले ट्रेलर यहीं चेक कर लेता हूँ। नहीं, आगे पीछे कहीं भी नहीं जा रहा। ओके, पूरा पूरा ठीक है। इतनी आपने ज़ोर लगाना है कि आपको लगे कि ट्रेलर के टायर जो है ना अपने यूनिट के ट्रक के खींचते खींचते स्लिप हो रहे हैं। समझो कि आपका ट्रेलर हो गया। ज़्यादा काम नहीं रहा इसका। लैंडिंग गियर ऊपर करते हैं। ओहो, इसको क्या हो गया? ये टूटा हुआ है। LSF 00A स्वीडन का ऐसा है ना। इसको लगी हुई है जी सील। खोल के चेक नहीं कर सकता मैं, अंदर क्या है मुझे नहीं पता। कभी कभी पुलिस वाले ये चीज़ पूछते हैं कस्टम पे, बॉर्डर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हमेशा ऊपर रखना चाहिए, कटिंग के टाइम ये खींची जाती हैं। ये क्या है? स्वीडन से वापस आ रहा हूँ, कल आया हूँ और आज ट्रेलर यहाँ पे छोड़ना था। फिर सेम उसी कंपनी का लो ट्रेलर लेकर फिर जा रहा हूँ जी वापस नॉर्वे। पहले भी नॉर्वे से आया था, अब फिर नॉर्वे जा रहा हूँ।
एक सेकंड यार, अपनी कंपनी का भाई मिल गया यार, अपनी कंपनी का एक भाई मिल गया, उसको मिलते हैं। पहले मैं गाड़ी लगा दूं पार्किंग में। हमने एक साथ ज्वाइन किया था, एक साथ ही काम कर रहे थे, वो मिल गया मुझे। अमलनाथ ब्रो, यू हैव लोडिंग। Okay, okay. I see you on your face. I'm brother. How are you? Good, all good. ये भाई मुझे मिला, ये हम साथ में काम स्टार्ट किया था, अभी यहाँ पे मिला लोडिंग के लिए। मैं भी निकल रहा था, ये भी आ गए हैं। ये था अपनी कंपनी का बंदा जो मेरे साथ जिसने काम स्टार्ट किया था। ये यूरोप में गए हैं और मैं स्कैंडिनेविया में। अब इनका एक ही ट्रिप है, ये ट्रिप ख़त्म करके ये चले जाएंगे वापस। इसके पास डेनमार्क का लोड है। मैं अभी जाता हूँ, गाड़ी लगाते हैं बाहर पार्किंग में, फिर नहाते हैं, नहा के फिर ही हम जाएंगे। गाड़ी तो लग गई है पार्किंग, नहाने जा रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे कितनी पुरानी पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हैं। हर बार तो मैं गलत रास्ते से जाता ही जाता हूँ, लेकिन इस बार भी डिस्पैचर ने वही रास्ता डाला है। कभी कभार उनको भी नहीं पता होता कि हम बंदे को भेज रहे हैं किस रास्ते से भेज रहे हैं। अब ये रास्ता बिल्कुल कच्चा है, पता नहीं कहाँ से लेके जा रहा है, मुझे ये नहीं पता इसका। बिल्कुल रॉन्ग वे पे जा रहे हैं हम तो। ये जो नेविगेशन बनाते हैं ना, पता नहीं सो रहे होते हैं क्या कर रहे होते हैं। रास्ता देखो, बिल्कुल गंदा रास्ता है। अब एक कार आई है, मैंने गाड़ी बिल्कुल साइड पे लगाई है। साइड पे गाड़ी लगा नहीं सकते क्योंकि बहुत डर होता है कि जगह नीचे कच्ची और टायर बैठ ना जाए। अब यहाँ से कोई यू टर्न भी नहीं मिल रहा और आगे भी जो रास्ता है ना वो ठीक नहीं है। अब उसने मेरा नेविगेशन चेंज किया है। मैंने उसको बताया कि भाई जो रास्ता आपने डाला ठीक नहीं है। जब तक वो चेंज करेगा तब तक तो ना तो मुझे आगे यू टर्न मिलेगा, ना तो मैं यहाँ से रिवर्स जा सकता हूँ। लोग मुझे देखते थे कि मैं कहाँ घुस गया हूँ, लेकिन ये जगह भी ठीक नहीं है, बिल्कुल घना जंगल है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं गाड़ी के अंदर चलता हूँ और देखते हैं कि आगे मुझे कहाँ तक यू टर्न मिलता है। मेरे पास ड्राइविंग करने के अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि मैं रिवर्स नहीं जा सकता इस जगह से। रिवर्स जाने का तो बिल्कुल ही सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आगे आ गई कार तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे तो मैंने यू टर्न ले लिया है, लेकिन अगर सामने से कार आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे फिर यहाँ से रिवर्स जाना पड़ेगा। अभी जो नेविगेशन है ना मुझे सीधा लेकर जा रहा है। अबे यार, ये तो एक बेल्ट जो है ना, एक ये रास्ता है और एक सामने वाला रास्ता है और एक रास्ता है ये वाला। यहाँ पे मैं यू टर्न तो मार सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे यू टर्न होगा कि नहीं होगा। ये जगह अगर कच्ची हुई ना, गाड़ी बहुत ज़्यादा लोड है, मसला बन सकता है। आगे कहीं जाकर देख के आता हूँ। मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी फंसेगी, जो होगा वो डिस्पैचर के सर पे है, क्योंकि मैं तो अपने टाइम पे सीधा ही जा रहा था। ये टहनियाँ, ये टहनियाँ, पूरी टहनियाँ जो है ना साइड को लग रही हैं। अब ये रास्ता है भेजने वाला जिस पे वो मुझे भेज रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रास्ता कहीं सही मिले तो मैं यू टर्न मारूं। ये एक जगह है, लेकिन यहाँ से मेरी गाड़ी का यू टर्न नहीं लगेगा। जगह देखता हूँ, अगर मैं यहाँ से रिवर्स चला जाऊं तो क्या हो जाएगा। नहीं यार, मुश्किल तो है, लेकिन नहीं होगा यहाँ से भी, क्योंकि आगे जगह नहीं है ना। गाड़ी को खुली कटिंग चाहिए। मैं भी जितना तक जा सकता हूँ आगे जा रहा हूँ। ये एक टेंशन बन गई है। अब यहाँ पे टहनियाँ जो है ना दोनों साइड पे लगेंगी, मेरी इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ट्रेलर को कुछ नहीं होता, यूनिट का मसला है। पहले एक सामने से कार आई है मेरे, फिर मुझे ऐसी जगहों पे ट्रेलर घुसाना पड़ेगा अगर मुझे रिवर्स भी करना पड़ गया। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ना मैं इस रास्ते से ना बाहर निकल जाऊं। ये रास्ता जो है ना कुछ ठीक नहीं है यार। ये एक जगह है, अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे
लेकिन जगह नीचे थोड़ी सी कच्ची है। आगे देखता हूँ कि आगे एक कट है, यहाँ से सीधा जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे ना वो थोड़ा सा आगे कट करा रहा है, बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जहाँ तक जा सकता हूँ देखता हूँ। अगर कुछ मसला हुआ तो इसी रोड पे रिवर्स चला जाऊँगा मैं जितना हो सकेगा। यहाँ पे तो आगे फिर से घर, जगह कच्ची है, लोग देखते हैं कि मैं आज बड़ी गाड़ी लेके कहाँ घुस गया हूँ। ये भी यार एक बड़ा मसला होता है। पहले शुरू में ठीक था, जब मैं ज़्यादा आगे आ गया ना तो फिर मेरे लिए मसला बन गया। अब ठीक हो जाऊंगा मैं, क्योंकि अभी जो जगह है ना ठीक है, इस साइड पे भी ठीक है और इस साइड पे भी ठीक है। रोड तो सिंगल है लेकिन मैं आराम से यहाँ से निकल जाऊंगा। यार वो दूध वाली ड्रमियाँ नहीं होती जो हमारी कंट्री में दूध वाली ड्रमियाँ, ये देखो सिंपल नुमाइश के लिए ड्रमियाँ रखी हुई हैं इन्होंने। यहाँ से मुझे बोल रहा है कि अभी यहाँ से सीधा जाओ, क्योंकि इस साइड पे फिर घर हैं, सीधा ही निकलने का एक रास्ता है। यूनिट बच जाए बाकी खैर है, बाकी गाड़ी पीछे लगती रहे ना कोई मसला नहीं है। यूनिट के भी शीशे जो है ना उनका ज़्यादा डर होता है डैमेज होना, क्योंकि वो बाहर निकले हुए हैं। या अल्लाह खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इनका कब्रिस्तान है इनका। अभी जो रास्ता ठीक हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो रास्ता मुझे डिस्पैचर ने डाला है ना वही रास्ता मैंने उसको भेजा है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेगा कि ये रास्ता नहीं डालेगा। इस रोड पे ट्रक अलाउ है कि नहीं है? जहाँ पे अलाउ नहीं था वहाँ पे घुसा दिया। ये तो फिर भी खुला रोड है, यहाँ पे तो अलाउ होगा ही होगा। कोप सुपरमार्केट है। रास्ता तो कहीं और से जाता था, लेकिन गाड़ी यहाँ पे कार की पार्किंग में लगाई है। कुछ सामान ले लूँ यार खाने पीने का। जितना सामान मिलता है ना जल्दी जल्दी यहाँ से लेता हूँ, फिर निकलते हैं। ये सारा सामान तो मेरे पास है, इनमें से तो कुछ नहीं लेना। तो ब्रेड वगैरह देख लेता हूँ। ये बड़ी ब्रेड है, ये ब्रेड काम आने वाली है, ये बड़ी है। यस, पे बाय कार्ड। या चलो, थैंक यू। सामान अपना हो गया है। मेरा डिस्पैचर मुझे देख रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। लास्ट टाइम पे मैंने उसको बोला था सही टाइम दिया कर, ज़्यादा जल्दी ना किया कर, मुझे खाना भी बनाना होता है, खाना भी होता है। कहता है कोई मसला नहीं है, जब आपका दिल करे चाहते हुए आप सामान ले लिया करो। हो गया सामान पूरा। ये ब्रेड लिए हैं कुछ खाने के लिए, कुछ अभी इमरजेंसी खाने के लिए कुछ सामान लिया। बहुत भूख लगी क्योंकि अपने पास जो मटेरियल था ना ज़ीरो था। सालन बना हुआ है, आटा गूंदना पड़ता, रोटी बनानी पड़ती। कोप से सामान लिया। अभी जितना सामान लिया ये नहीं पता कि कितना का लिया है, देखता हूँ। स्वीडन के अंदर बहुत कॉस्टली है सामान। मुझे लेने थे फ़िश रॉड। अब ये मैं आया हूँ फ़िश रॉड देखने के लिए, कौन सा लेना है। जो पहले लिया था यार वो ठीक नहीं था, ये जो है ना ठीक है। कैसे मच्छी पकड़ते हैं ये तो मुझे पता है नहीं इसका, लेकिन जब लूँगा उसके बाद देखना है कि ये कौन सा अच्छा है। यार ये जो है ना जिसके ऊपर डोरी लिपटी हुई है ये है सस्ता, और जो मैं लेना चाह रहा हूँ ना ये वाला फुल रॉड जो खड़ा है, ये वाला ये है फुल महंगा, उससे महंगा है ये वाला।
अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इनमें से मुझे कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि मेरा इसमें एक्सपीरियंस है नहीं। नाम इसका था जी चूल्हा। चूल्हे के अंदर सामान बहुत महंगा था, कुछ भी नहीं लिया मैंने। एक बंदा मिल गया था पाकिस्तान का, वो यहीं पे काम करता है। वो कहता है यार सामान बहुत महंगा है, इसलिए यहाँ से मत लो, यूरोप जाओ तो यूरोप से जाके ले लेना। तो मेरा भी फिर यही प्लान बना है कि जब यूरोप का चक्कर लगेगा ना, वहीं से जाके लेके आऊँगा। आप में से बहुत सारे भाइयों का ये सवाल होता है कि ये एड ब्लू जो है ना हम क्यों डालते हैं। ये एड ब्लू मैं फिल कर रहा हूँ ना, ये वाला, ये डीजल का तो आपको पता है कि गाड़ी डीजल से चलती है। और एड ब्लू क्या होता है, ये पोल्यूशन की वजह से जो धुआं मारती है ना गाड़ी, ये एड ब्लू उसको कवर करता है। इससे ज़्यादा धुआं नहीं होता गाड़ी का। आपने बहुत गाड़ियाँ देखी होंगी यूरोप में जो धुआं नहीं मार रही होती, वो इस एड ब्लू की वजह से नहीं मार रही होती धुआं। ये फिलअप तो हो रहा है बड़े आराम से। डीजल तो मेरा हो गया फुल, मैंने इसको लगाने हैं अभी ढक्कन और करना है लॉक। ये पूरा काम हो जाए ना तो फिर एक साथ सारे काम क्लियर करूँगा। तो ये 14 लीटर चला गया है। एड ब्लू का और कोई काम नहीं होता, जस्ट ये पोल्यूशन को कवर करता है और पोल्यूशन के लिए होता है। तो कम से कम ये टैंकी में 40 लीटर तक आ जाता है अगर टैंकी बिल्कुल खाली है तो। और डीजल से होता है ये भी सस्ता, इतना महंगा नहीं है। मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ ना, तो हर जगह पे ये देखा है कि इनके जो अपने लोग हैं ना, वो भी ये वेयर हाउस में, ये ग्रासी प्लाट का काम, ये कटिंग वाला काम बहुत सारे लोग करते हैं। अभी भी एक गोरा जो है ना ये कर रहा है। ये लोग इस चीज़ को बड़ा छोटा नहीं समझते, जो काम भी होता है ना ये करते हैं। एड ब्लू जब फुल हो जाता है ना, तो इसको छेड़ा छाड़ी नहीं करनी, क्योंकि ये फुल हो जाता है तो खुद ब खुद बंद हो जाता है। ये अब फुल हो गया है, कितना लीटर, 23 लीटर तक आ गया है। अब इसका मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ, क्योंकि अभी मैंने फिर बाद में बैठ के लिखना क्या है एप्लीकेशन के अंदर, इसको डालना है। बहुत सारे कभी कभार ट्रक का ढक्कन भी चोरी कर लेते हैं। ख़ास तौर एड ब्लू का ढक्कन जो है ना, ये ड्राइवर चोरी कर लेते हैं पार्किंग के अंदर। जब भी आप पार्किंग से, हम अक्सर जब उठते हैं ना, तो ढक्कन के ऊपर नज़र मारते हैं कि ये ढक्कन तो कोई नहीं ले गया। आज इस जगह के ऊपर मेरा दूसरा चक्कर है, पहले भी एक दफ़ा मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मुझे इस पार्किंग में कभी चांस नहीं मिल रहा 45 घंटे की रेस्ट करने के लिए। पीछे मच्छी पकड़ने के लिए बहुत अच्छी जगह है और शिप भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुझे इस पार्किंग में रहने का टाइम नहीं मिल रहा। यहाँ से फिर जाते हैं नॉर्वे बॉर्डर के ऊपर। नॉर्वे बॉर्डर के ऊपर जाके जी कस्टम करवाना है। ये बोर्ड लगा हुआ था ना पीछे, आगे फिर बोर्ड आ रहा है। बोर्ड आपको दिखाता हूँ। मैं इस टाइम पहुँच गया हूँ नॉर्वे का कस्टम जो है ना, कस्टम क्लियर करने लगा हूँ। अगर आपकी गाड़ी खाली है फिर कोई इशू नहीं है, आप बारी बार सीधा क्रॉस कर जाए, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लोड लेके स्वीडन से इंटर हो रहे हो नॉर्वे में, तब आपको कस्टम करवाना है। अगर आप नॉर्वे से लोड करके जा रहे हो, स्वीडन लोड है, तो फिर इसी रोड के ऊपर जाते हुए आगे जाके कस्टम है वो आपने क्लियर करवाना है। कस्टम के लिए अगर आपके पास प्रिंट हुए हुए डॉक्यूमेंट नहीं है, कस्टम के लिए अगर आपके पास प्रिंट हुए हुए डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर जो आपका डिस्पैचर आपको बार कोड देगा, वो बार कोड जो है ना आपने जाके अंदर ऑफिस में दिखाना है और आपका काम हो जाएगा। बहुत ही आसान है नॉर्वे का कस्टम करवाना। जैसे कि हम यूरोप के अंदर बैसल में होते हैं ना, स्वीडन जा रहे होते हैं, स्विट्ज़रलैंड जा रहे होते हैं, स्विट्ज़रलैंड का कस्टम बहुत मुश्किल है। और वहाँ से आकर भी जो कस्टम करवाते हैं ना, जर्मनी बॉर्डर के ऊपर करवाना हो या फ्रांस बॉर्डर के ऊपर करवाना हो बैसल में आके, वो ज़्यादा मुश्किल है। ये बिल्कुल आसान है। मेरे पास CMR है, कुछ पेपर है, मैं जाके दिखाऊंगा। जैसे कि नॉर्मल हमारा किसी और जगह पे फ्रांस के अंदर किसी सामान में कस्टम होता तो आसान हो जाता, ये भी वैसा ही है। अब मैं गाड़ियों के पीछे पीछे जा रहा हूँ और इनको फॉलो करते हुए जा रहा हूँ। मेरा ये इनके साथ यहाँ पे मेरा सेकंड टाइम है, पहले भी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। कुछ देर आगे जाके एक मुझे स्क्रीन के ऊपर शो होगा कि मेरी गाड़ी का नंबर भी शो हो जाएगा कि मुझे किस लाइन पे जाना है। मुझे बाहर निकल जाना है या तो मुझे कस्टम पे जाना है, क्योंकि मुझे तो वैसे कस्टम में जाना है, लेकिन कैमरा भी फाइंड कर लेगा कि मुझे कहाँ जाना है। ये सामने ऊपर रेड कलर के नंबर चल रहे हैं, मेरा नंबर आ गया है। रेड कलर का मतलब क्या है कि ठीक है नहीं,
ये जो है ना मुझे एरर भी दिखा रहा है साथ में कि आप इस जगह पे मुड़ जाओ। मैंने कस्टम वैसे भी कराना है, कस्टम करा के फिर मैं दूसरे रोड से ना सामने सीधा बारी बार निकल जाऊंगा। पहले दफ़ा तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मुश्किल होगा, लेकिन यार बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। स्वीडन से नॉर्वे जाते हुए कस्टम कराना बिल्कुल आसान है। बहुत बड़ी पार्किंग है। मैंने तो लास्ट टाइम यहाँ पे 9 घंटे की रेस्ट की थी। अभी नहीं पता कि अभी क्या सीन है, यहाँ से कितना दूर मुझे और जाना है, लेकिन फ़िलहाल के लिए कस्टम करवाते हैं क्लियर। आज तो यार बहुत रश लगा हुआ है। अच्छा उस दिन ना मैं रात को लेट आया था, कोई 10-12 बजे के बाद आया था, तो इसलिए ना कम था कोली केयर। तो आज जो है ना बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है यहाँ पे। पार्किंग मुझे लगता है इस साइड पे तो मिलेगी नहीं, यहाँ इस साइड पे लगानी पड़ेगी। हाँ ये गाड़ी वाला ऑफिस सामने है, ऑफिस का कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है यहाँ पे कस्टम करवाना। यहाँ पे लगाते हैं पार्किंग। ये लड़की भी ड्राइवर है। ओके कुछ भी नहीं करना, गाड़ी करते हैं बंद। रश तो लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, और गाड़ियाँ भी इस टाइम फुल बटा फुल खड़ी हैं। मुझे पहले निकालनी है पर्ची। नॉर्मल कस्टम अभी नहीं हुआ। एक वो कहते हैं जो इकिया जो कंपनी है ना, मार्केट है जिसका मैं लोड लेके आया हूँ, अगर वो कहते हैं तो उसका ट्रिप है, तो आपको 2 जगहों से कस्टम कराना पड़ेगा, पहले ऑफिस से भी और दूसरे से भी। पहला मेरा हो गया, अब दूसरे की तरफ जा रहे हैं। इतनी भी क्या जल्दी थी, बंदा यहाँ से क्रॉस कर गया। इस टाइम लाइन लगी हुई है। कस्टम अपना हो गया, एक स्टैंप लगा के दी है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा देख के जाता हूँ। हर दफ़ा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, आज भी मिला है। मतलब कि अगर इकिया का मार्केट का लोड है तो 2 जगहों से कस्टम है, और अगर सिंगल है तो एक ही जगह के ऊपर कस्टम करा के हम जा सकते हैं। अभी मेरे कितनी ब्रेक हो गई है, ब्रेक आ जा भाई, ब्रेक कितनी हो गई है। अभी 19 मिनट हुई है, और यहाँ से ट्रिप क्लोज करके देखते हैं कि कितना दूर है जहाँ पे मुझे जाना है। भूख वाला चक्कर बहुत ज़्यादा हो गया, भूख लग रही थी, सामान अभी तक एडजस्ट नहीं किया। ये जैसे ये लेके आया था ना टुटीला, पकी पकाई रोटी मिलती है, थोड़ी खट्टी स्मेल आती है, इसको गर्म करना पड़ता है। और ब्रेड भी लेके आया था। आई थिंक के यहाँ पे केले जो है ना किलो के हिसाब से मिलते हैं, आई थिंक के 1.5 किलो केले होंगे, ये भी लेके आया। इसके साथ बाकी तो मैं क्या लेके आया था, बाकी जो ब्रेड लेके आया था, एक स्प्राइट की बोतल लेके आया था। अब गर्म करने का टाइम नहीं है तो ये इसी में खा रहा हूँ। अब ये ख़त्म होने वाला, लास्ट इसके बाद बनाना है जी मटन, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा कि बनाऊँ, क्योंकि जब से इस कंपनी में आया हूँ ना, भागा दौड़ी इतनी है ना यार, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। खाना खाने का भी टाइम नहीं मिल रहा, काम 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 काम। अभी ये ट्रिप लेके जा रहा हूँ, ख़त्म नहीं हुआ। स्वीडन गया था कल, अभी फिर नॉर्वे जा रहा हूँ, कल फिर नॉर्वे से फिर स्वीडन चला जाऊँगा, स्वीडन से फिर कल शाम को फिर नॉर्वे आऊँगा। मतलब कि स्वीडन से नॉर्वे, नॉर्वे से स्वीडन। जिस कंपनी का ट्रेलर लेके आ रहा हूँ ना, अभी कल भी यही छोड़ना है, फिर यही लेके आना है। नॉर्वे लोड लेके आ चुका हूँ, अब इस लोड को ट्रेन की पटरी के ऊपर छोड़ना है। ये लाइन लगे हुए हैं आगे ट्रेन के ऊपर, इसको छोड़ना है। देखते हैं क्या कहता है चाचा। पहले तो पता नहीं लग रहा था कि छोड़ना कहाँ पे है, लेकिन फ़िलहाल अभी जगह मिल गई है। देखते हैं कि क्या सीन है। यहाँ पे मैं अपना ट्रेलर जो है ना अनकपलिंग करने वाला हूँ, और S2 मुझे तो जाना है S3 में, S1 S2।
ये S3 है। S3 में मुझे अपना ट्रेलर जो है ना ड्रॉप ऑफ करना है, बाद में इन्होंने ये ट्रेन के ऊपर लोड करना है। ट्रेन घूम रही है। ये जी पार्किंग है सारी S3 वाली। आगे कोई यू टर्न की जगह है कि नहीं है? नहीं है। यहाँ से कर लेते हैं सीधा इस तरफ, उसके बाद जाएंगे रिवर्स। हल्की हल्की आ रही है अभी बारिश। मुझे जल्दी जल्दी अपना जो ट्रेलर है ना इसको करना है जी अनकपलिंग। जल्दी जल्दी इसको नीचे करता हूँ, फिर करते हैं जी अपना सारा काम जो है ना कंप्लीट हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा काम जो है ना कल का था, मैं आज ही ख़त्म कर रहा हूँ इसको। इन्होंने इससे फिर उठा के ट्रेन के ऊपर लोड करना है। वो आगे से लोड कर रहे हैं ट्रेन के ऊपर। यार मुझे ऐसा क्यों रियलाइज़ हो रहा है, ये थोड़ा सा जो हिस्सा है ना आगे है, मुझे थोड़ा सा ट्रेलर को और पीछे पुश करना चाहिए। सो मुश्किल नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी वायर निकाल लेता हूँ। अब जब एक दफ़ा ये नीचे आ जाए, इसको प्रॉपर करना है नीचे, क्योंकि ट्राला निकलने में आसानी होगी। यार तो पहले ब्रेक लग गई हर जगह पे। एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि ठीक है। ओके जी, कोई चीज़ में इसकी भूल तो नहीं गया। याद कर लूँ, क्योंकि बाद में ये ना हो कि ट्रेलर के डॉक्यूमेंट मैं ले जाऊँ। ट्रक के डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, डिलीवरी के और कस्टम के डॉक्यूमेंट मैंने ट्रेलर में रख दिए हैं। मतलब कि अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं भूल गया हूँ। यार बंद हो जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पोर्ट पे आया था, ये ट्रेलर जा रहे हैं लोड होके। मैंने जो छोड़ा है वो अभी तक इधर ही है। DABCD B5 पार्किंग B5 ढूंढनी पड़ेगी या किसी से पूछनी पड़ेगी कि B5 पार्किंग कहाँ पे है। मुझे वहाँ से ट्रेलर उठाना है अपना। ये जब तक पूरा नहीं होता ना, ग्रीन वाइट होता है ये वाला। इधर से फिर भी देख दूख के जाना पड़ता है भाई, डर लगता है। B5 पूछना पड़ेगा कि B5 कहाँ पे है। हाँ, ये एग्जिट डोर है। यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। शहजादे बाहर तो आ गया हूँ मैं। अब एक जगह से मुझे ट्रेलर भी उठाना है। वो भी जगह देखनी है अभी कि ट्रेलर कहाँ से है। B5 पार्किंग है, वहाँ पे है। यहाँ पे इतना मसला है ना, पोर्ट के ऊपर ऐसे सांप जंगल बना पड़ा है। समझ नहीं आता कि कहाँ से ट्रेलर उठाना है और कहाँ पे ड्रॉप ऑफ करना है। ये हैं ये सारी की सारी कंपनियाँ। लेकिन पता है मैं क्यों घूम रहा हूँ इस टाइम? मैं पार्किंग देख रहा हूँ, कोई अच्छी पार्किंग। पीछे जाके एक पार्किंग में रुका हूँ, अंधेरे में, जंगल ही जंगल। वहाँ से निकल के फिर यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे कहते हैं जी आगे T है, आगे कोई पार्किंग नहीं है, कोई कंपनी आगे। जो भी है मैं यहाँ से चला जाता हूँ जी रिवर्स। गाड़ी खाली है तो रिवर्स का भी बड़ा इशू है इसका। टहनियों की खैर है। यहाँ पे मुझे पार्किंग नहीं मिली। ये भी जगह बुक है। ये भी अच्छी जगह जो है ना सारी बुक हैं। लोड लेकर गया था मैं इस कंपनी से। यहाँ पे तो पार्क कर नहीं सकता, और यहाँ पे भी जगह ऑलमोस्ट फुल है। टाइम क्या हो रहा है इस टाइम? क्योंकि
अभी हो रहे हैं 9 बज रहे हैं, और 9 बजे के टाइम अगर पार्किंग की अच्छी जगह पे लगा दी तो सुबह फिर जल्दी नहीं निकला जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह कंपनियां खुल जाती हैं ना, फिर मसला ये होगा कि मुझे जल्दी निकालनी पड़ेगी गाड़ी, इसलिए पार्किंग साइड पे लगाता हूँ कहीं पर भी। मैं आया था लोड करने के लिए, मेरा जो लोड है ना सुबह इसी जगह से होना है, ट्रेलर मेरा इसके अंदर खड़ा है। भाई साहब को ट्रेलर देखो कहाँ लगा खड़ा है, मेरा तो यूनिट आराम से यहाँ पे लग जाएगा। मैं कहता हूँ यहाँ पे रिवर्स करके यहाँ पे लगा देता हूँ, सीधा लगाऊंगा तो सुबह के टाइम ट्रेलर आते जाते रहते हैं ना। पीछे भी जगह है, वो भी जगह ठीक है पीछे भी यार, पीछे जाके लगाता हूँ क्योंकि पीछे थोड़ा सा सुकून है, नींद जितने टाइम है चलो अच्छे से तो है ना। ये है तो जंगल जंगल, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा तो सुबह अगर ये ट्रेलर हुकअप करने के लिए आ गया ना तो मेरे लिए मसला होगा। और सब ने ट्रेलर ऐसे ही खड़े क्यों हैं, अगर ये सुबह आ गया हुकअप के लिए तो काम हो जाएगा ख़राब। लेकिन यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं यार, आगे जाता हूँ, आगे आगे देख के आता हूँ। यहाँ पर लगा था तो यहाँ पर भी किसी ने लगाई हुई है गाड़ी, बिल्कुल शहजादे ने ऊपर चढ़ा के लगाई हुई है। यहाँ पे भी नहीं लगा सकता, ट्राले के आगे भी नहीं लगा सकता। एक और जगह है जहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, ये जगह यहाँ पे लगाता हूँ रिवर्स, वहाँ से आता हूँ रिवर्स करके यहाँ पे लगाता हूँ ऊपर चढ़ा के, ये ठीक है जगह। सुबह वो भी आराम से निकलेगा। अब मैं नीचे उतर कर आपको दिखाता हूँ कि जगह कैसी है। गाड़ियाँ यहाँ से बहुत कम गुजरती हैं इसलिए यहाँ पे लगाया है। बारिश का भाई जोर है इस टाइम, जोर। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।